2011 में 2011 की। आप एक ऐसा जिगरा रखते थे कि भाई आपने आयुर्वेदा ले लिया। ऐसा नहीं था कि मेरा इंटरेस्ट था, बिकॉज जस्ट पास आउट हुआ था मैं, उसको फॉर्म फिल किया और मैंने उसमें बैठ गया जाकर बिना कोई प्रिपरेशन के। बीएमएस को थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए कि आज का जो जनरेशन है ना, दे बिलीव ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज, स्पेशली नॉट ऑन द थ्योरेटिकल नॉलेज ना। जैसे कि आप देखते हो कि आयुर्वेद में तो श्लोक, है ना, आयुर्वेद में तो आपको श्लोक आने चाहिए। सो आई थिंक श्लोक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। इफ कॉन्सेप्ट इज क्लियर ना, सो ऑटोमेटिकली श्लोक आपको बोलना नहीं पेशेंट को, प्रैक्टिकल क्लियरेंस होना चाहिए, राइट। बड़ा तो उसके बाद ये जर्नी स्टार्ट हुई है। और आयुर्वेद को लेकर तो इट इज़ वेरी डिफरेंट स्टोरी, और मैं शेयर भी करूँगा उसके बारे में। हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, तो आज इस नीट चैनल पर करियर की एक नीट में आज के जो हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर अविनाश सिंह चौहान, बीएमएस के डॉक्टर हैं भाई, एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, 8 ईयर के एक्सपीरियंसड है, 150 बेडेड हॉस्पिटल भी रन कर रहे हैं। हम लोग आयुर्वेदा प्रमोटर्स हैं, तो ढूंढ लाते हैं आप सभी के लिए कि भाई आयुर्वेदा में कौन कहाँ पर, किस शहर में, किस जगह पर इनका हॉस्पिटल क्लिनिक चल रहा है। एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। इससे पहले भी मैंने अग्रिमा अवस्थी मैम को इनवाइट किया हुआ था, और ये दूसरे गेस्ट हैं हमारे डॉक्टर अविनाश सर, है ना। मोस्ट वेलकम है सर हमारे चैनल पर। मेनली इस पे स्टूडेंट पेरेंट्स देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि भैया आयुर्वेदा में फ्यूचर सेफ है कि नहीं है। जी। तो मैं आपके जरिए इन लोगों को बता भी पाऊंगा और आपकी जर्नी भी जरूर कवर करूंगा इस पॉडकास्ट में पूरा। आई एम रेडी। कहाँ से आते हैं सर, आपने कब हॉस्पिटल वगैरह कब स्टार्ट किया? बेसिकली मेरा जो बर्थ प्लेस है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप, आई एम फ्रॉम उन्नाव, जो कि बहुत छोटा सा शहर है। और छोटा सा शहर इसलिए बोल सकता हूँ बिकॉज इट इज सिचुएटेड इन बिटवीन मेगा सिटीज, जो यूपी की दो बड़े शहरों के बीच में एक छोटा जो रह गया वो उन्नाव रह गया। उन्नाव, जिसमें आप बोलते हैं लखनऊ से ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर एंड कानपुर से 15-17 किलोमीटर। तो मेरा स्टार्टअप यही सब कुछ हुआ। और स्टार्टिंग में जब आप बोलते हैं ना कि उन्नाव को लोग कहाँ जानते हैं, नहीं जानते, ऐसे ही जानते हैं कि हम दो शहरों के बीच में एक छोटा सा शहर है। तो यही पहचान थी इसकी। और बाकी मेरा स्टार्टिंग यहीं से सब कुछ हुआ, मेरी एजुकेशन सब यहीं से हुई है। मेरा हाई स्कूल और जो इंटर है, 10-12 किसी स्कूल से रहा? सब मेरा बेनहर से हुआ है। अच्छा। बेनहर इंटर कॉलेज नाव में ही है, बहुत फेमस स्कूल है, और काफ़ी अच्छी एजुकेशन वहाँ से मेरी हुई है। 12th के बाद में फिर बीएमएस करने का कब ख्याल आया? 12th के बाद जैसा कि आप जानते ही हो कि एक होता है ना कि अगर आपने 10th में बायो लिया है, उसके बाद बायो आपने इंटर किया, तो आप सोचते हो कि यार अब डॉक्टर ही बनना है, एक माइंड में आ जाता है। और फैमिली के होता है ना कि उनकी मन में रहता है कि यार कुछ डॉक्टर या इस फील्ड में जाना चाहिए। तो उसके बाद ये जर्नी स्टार्ट हुई है। और आयुर्वेद को लेकर तो इट इज़ वेरी डिफरेंट स्टोरी, और मैं शेयर भी करूँगा उसके बारे में कि जब आप इंटर कंप्लीट करते हो उसके बाद एक कुछ एग्जामिनेशंस होते हैं। आपने देखा होगा कि AIP अभी अब हो रहे हैं, पहले CPMT थे और MPPMT थे। तो मेरी जर्नी थी वो पाहुट एक एग्जामिनेशन होता था उस टाइम पर, बहुत पहले। तो वो MP का, ऑल ओवर MP का एग्जाम होता था वहाँ पर। तो मैंने जस्ट जनरली ऐसे ही, मतलब कोई ऐसा नहीं था कि मेरा इंटरेस्ट था, बिकॉज जस्ट पास आउट हुआ था मैं, और मैंने उस एग्जाम जो था उसको मैंने फिलअप कर दिया, उसको फॉर्म को फिल किया और मैंने उसमें बैठ गया जाकर बिना कोई प्रिपरेशन के। सो बेसिक्स क्लियर थे, जैसे कि आपने पता ही है कि इंटर में पढ़ना, और इंटर में अच्छे मार्क्स थे, बायो में अच्छी कमांड थी उस टाइम पर, और आई हैव सेलेक्टेड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। कौन सा कॉलेज मिला? मुझे कॉलेज मिला मध्य प्रदेश में, एक रतलाम शहर है, इट इज वेरी नियर टू इंदौर और उज्जैन के बीच में। वहां पे मिला, विक्रम यूनिवर्सिटी वाज द लाइक उसमें एफिलिएटेड होगा उससे। गवर्नमेंट कॉलेज था, प्राइवेट कॉलेज था? प्राइवेट कॉलेज। तो उस टाइम पे मुझे मिल गया। और होता क्या है ना कि एंड मोमेंट पे पहले मैंने सोचा कि इसको एक काम करते हैं, अभी ड्रॉप कर देते हैं, तैयारी करते हैं उसकी CPMT की और तैयारी करते हैं। फिर नेक्स्ट मोमेंट पे मुझे लगा कि यार वट एवर द सेलेक्टेड एलमाइटी ने जो सेलेक्ट किया, आई थिंक यू शुड गो विद दैट, उसी फ्लो के साथ जाना चाहिए। देन आई हैव लाइक डिसाइडेड कि मुझे जाना चाहिए अब यहाँ से, और मैं वहाँ से स्टार्ट कर दिया। मैंने कौन सी ईयर की बात है? ये 2011 की बात है। 2011 की।
आप एक ऐसा जिगरा रखते थे हाँ। कि भाई आपने आयुर्वेदा ले लिया। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि कोविड के बाद थोड़ा सा हाँ अवेयरनेस हाँ बढ़ी आयुर्वेद की। हाँ उस टाइम तो हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप एक ऐसा जिगरा रखते कि भाई आपने आयुर्वेदा ले लिया, ऑप्ट कर लिया। और वो एक उसका पीछे एक रीजन भी था कि यार आप, मुझे पता था कि मैं जो कर रहा हूँ, हम्म, मुझे बिलीव था कि मैं उसमें कुछ ना कुछ करके जाऊंगा ऑब्वियसली। हाँ। और इसीलिए मैं सोचा कि करते हैं, जो होगा नेक्स्ट देखा जाएगा। घर पे डॉक्टर कोई रहा या डॉक्टर बनने का सपना था, आया कहाँ से कि भाई डॉक्टरी ही करनी है? बेसिकली मेरे जो ग्रैंडफादर थे हम्म वो रिटायर्ड डीएचओ थे, हम्म, मतलब डिस्ट्रिक्ट होम्योपैथिक ऑफिसर। ओके। तो वो मतलब एक अच्छी पोस्ट पे थे उस टाइम पे, आज के 50 ईयर्स एगो। हम्म तो ये मान के चलिए उस गांव में, जहाँ पे मेरा गांव था पहले, वहाँ पे केवल एक डॉक्टर थे, वो अकेले। तो हम्म उनकी लेगेसी को, फादर डॉक्टर नहीं बन पाए, हम्म, फादर पॉलिटिशियन में उस लाइन में चले गए। अच्छा। तो लाइन इज वेरी डिफरेंट। हाँ हाँ, और उन्होंने सोचा कि मैं नहीं बन पाया तो एटलीस्ट मेरी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो उनके नाम को आगे कंटिन्यू करे। कंटिन्यू तो करें, उस वजह से मुझे इस लाइन में, आना पड़ा। उनको उनकी वजह से भी, और थोड़ा सा था कि यार आगे बढ़ोगे तो इसमें एक अच्छा आप हेल्प कर पाओगे लोगों की। मैं समझ गया कि जब होम्योपैथिक में करके वो कुछ इतना कर रहे थे तो हाँ, एक उसकी स्ट्रेंथ या पोटेंशियल पता था। करेक्ट, बिल्कुल सही। हाँ, ये इसी वजह से ये रीजन ये रहा। रीजन था। तो कॉलेज कितने दिन में खत्म हुआ लगभग? कॉलेज मेरा टाइमली खत्म हुआ। क्योंकि उस टाइम पे एग्जाम लेट होते तो मैं इसलिए पूछ रहा एग्जाम लेट होते थे, लेकिन हूँ। हाँ, हमारा कॉलेज जो था, वो हमारे जो एग्जामिनेशन थे वो टाइमली हुए। और बाय द गॉड ग्रेस कि मेरी एक भी बैक नहीं थी। दैट्स पूरे गुड। इंटायर जो उसमें रहा है मेरा 5 ईयर्स का, 5.5 ईयर्स का रहा है, मेरी एक भी बैक नहीं थी। एंड विथ 75% आई हैव कंप्लीटेड माई BMS, मतलब अच्छा परसेंटेज से मैंने इसको कवर किया था। कॉलेज लाइफ कैसी गई? अच्छी थी, बढ़िया थी। जैसे कि मुझे क्या लगता है कि सीखने को मिला, पर्सनली प्रोफेशनली दोनों? देखो, दो चीजें आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आपके थ्रू बताना चाहता हूँ, बिकॉज आप उस पर फोकस करते हो। हम्म BMS को थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। हम्म इन माई पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए कि आज का जो जनरेशन है ना, हम्म दे बिलीव ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज, हम्म स्पेशली हम्म नॉट ऑन द थ्योरेटिकल नॉलेज ना। जैसे कि आप देखते हो कि आयुर्वेद में तो श्लोक हाँ 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 है ना, आयुर्वेद में तो आपको श्लोक आने चाहिए। हाँ हाँ सो आई थिंक श्लोक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। हम्म। इफ कॉन्सेप्ट इज क्लियर ना, सो ऑटोमेटिकली श्लोक आपको बोलना नहीं पेशेंट को। प्रैक्टिकल क्लियरेंस होना चाहिए, राइट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ। बट ऐसा होता नहीं है। हम्म, आप अगर BMS कर रहे हो, वो किताबी अक्षर दिमाग में रह जाते हैं। आपने सही अपने कह रहे एग्जामिनेशन में जितने अच्छे श्लोक लिखे हैं, हैं। हाँ यू विल गेट द गुड मार्क्स। हम्म। समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ, बट एक्चुअल में कितना डॉक्टर वाला काम कर पा रहे हो? वो नहीं है। तो फिर दैट आपने इज वी नीड टू चेंज इट। इंटर्नशिप वगैरह कब करी? 2016 एंड में मेरा इंटर्नशिप स्टार्ट हुआ था शायद। हाँ, 16 एंड में इंटर्नशिप 16 स्टार्ट में। हुआ। इंटर्नशिप के बाद में फिर ये वाला कॉन्फिडेंस कब आया कि भाई अब क्लिनिक ओपन किया जाए? ड्यूरिंग इंटर्नशिप मैं प्रैक्टिकली बिलीव करता था बहुत ज़्यादा। स्टार्टिंग में भी अगर आप देखोगे तो थियोरेटिकल नॉलेज एक हद तक चलता है, बट उसके बाद आप सोचो कि आप उस पे प्रैक्टिकल नॉलेज पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बट 100% ये ट्रुथ नहीं है जो मुझे लगता है। जब मैं इंटर्नशिप में था उस टाइम पे मेरे पास पेशेंट आते थे वहां पर, पेशेंट इन सेंस हॉस्पिटल के पेशेंट थे वो। तो बहुत सारे जो कलीग्स थे वो कम, चलो छोड़ो छोड़ो यार, पेशेंट क्या करना, पास हो ही जाएंगे, अब कॉलेज खत्म हो गया, खत्म हो अपना गया, माहौल होता है अब कि डॉक्टर तो लग ही गया है, हाँ हाँ मतलब होता है ना कि हाँ उस टाइम पे ऐसा एटीट्यूड रहता है कि यार अब हाँ डॉक्टर तो बन ही गए हैं तो मार्केट में वैल्यू होगी। हाँ हाँ तो उस टाइम पे मैंने जो प्रैक्टिकल था वो उन पेशेंट्स पे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया उसी टाइम से। और एक डॉक्टर थे वहाँ पर जो अच्छा प्रैक्टिस करते थे, उनकी एज 75 थी। उनसे कुछ सीखा मैंने और वो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। जैसे वो देखते थे नारी परीक्षा, सब चीजें देखना, आप सुना होगा आपने हाँ, सुना हुआ है। कि विदाउट एनी पूरा एग्जामिनेशन, वो निकाल देते ना उसका पूरा करेक्ट, रिपोर्ट। हाँ, नारी विदाउट परीक्षण एनी बोलते हैं। हाँ, डायग्नोस्टिक टूल, पूरा डायग्नोस वो दे बता देते सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या है और अभी आपने क्या खाया है, हम्म ये सब सब कुछ। तो आप समझ सकते हो कि उनके अंडर में मैं था। तो स्टार्टिंग से वो नॉलेज उन्होंने पहले ही बोला था कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो प्रैक्टिकली आपको जरूर आना स्ट्रॉन्ग चाहिए। होना पड़ेगा। तो उस टाइम से मैंने डिजीज से स्टार्ट किया काम करना, और स्पाइन और जॉइंट मेरा फेवरेट था। मैंने उसी पे, क्योंकि रिजल्ट मिलते थे उसमें मुझे ऑन द स्पॉट, तो उसी पे ही मैंने स्टार्ट करना अपना काम शुरू किया। और वो टाइम है ऑलमोस्ट 15 और 14 की बात है। अभी स्पेशलिटी क्या है, मतलब बॉडी मेरी में क्या ठीक करते हैं? मेरी स्पेशलिटी, आई एम ए स्पेशलिस्ट इन जॉइंट डिसऑर्डर्स, स्पेशली एवास्कुलर नेक्रोसिस, जिसको आम भाषा में एवियन बोलते हैं, नी अर्थराइटिस,
स्पाइनल नर्व कंप्रेशन, स्पाइनल स्लिप डिस्कस, ये सब प्रॉब्लम्स पे हम लोग काम करते हैं आज। मतलब बॉडी में शियाटिका, कुछ भी जॉइंट वगैरह इधर उधर शिफ्ट हो गया तो ठीक कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जिसको सर्जरी बताई गई है, हाँ, उन सभी पेशेंट्स को विदाउट सर्जरी उनको एक क्वालिटी लाइफ दे पा रहे हैं जो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बीमारी के बाद कभी नहीं आ सकती, जो एलोपैथिक वाले बोलते हैं, हम उनको बिना सर्जरी के सही क्योर कर रहा है। अभी तक कितने मतलब ट्रीट किए होंगे पेशेंट? मोर देन 15,000 प्लस पेशेंट हमने ट्रीट कर चुके हैं यहाँ पर। तो ऐसा कभी हुआ है कि कोई पेशेंट आया हो और वो बहुत मतलब प्रॉब्लम में हो, मतलब हुए तो बहुत सारे होंगे, किसी का ऐसा किस्सा याद है जो वो बड़ा परेशान हो और वो आपके पास आया हो और बहुत दूर से आया हो? देखो ऐसा तो यार, अब मैं बताऊं आपको निखिल जी कि ये तो बहुत कॉमन है, और ये मैं इसके लिए बोलूँगा कि आई एम वेरी मच लाइक ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी कि जब से मैंने स्टार्ट किया अपनी प्रैक्टिस, पहले मैंने उज्जैन में ही स्टार्ट करी, देन आई शिफ्टेड टू माय होम टाउन। जैसा कि मैं बताया, मैंने उन्नाव का रहने वाला हूँ, तो जब मैं वहाँ पे शिफ्ट हुआ, फ्रॉम द फर्स्ट डे मेरे पास पेशेंट बाहर से आना स्टार्ट हुए, और वो पेशेंट रेफरेंस का था। मतलब अगर मैंने किसी के द्वारा आया था बस, तो फर्स्ट पेशेंट मेरा फर्रुखाबाद का था, मुझे आज भी याद है, इट इज वेरी नियर टू कानपुर, और वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस सफर कर रही थी एंड विद फ्रोजन शोल्डर। मतलब तो सर्वाइकल वाला भी ठीक हो जाएगा? करते हैं सर्वाइकल और frozen, मतलब आपका कंधा ना उठ पाना, दैट कॉल्ड फ्रोजन शोल्डर। सर्वाइकल मतलब आपके नर्व कंप्रेशन है नेक पर, तो उसको बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, उस कंडीशंस को। ओके, तो वो भी ठीक हो जाता? वो ठीक हुआ, फर्स्ट पेशेंट का वो ठीक हुआ, और उसके बाद से फिर मैं रुका नहीं अभी तक। तब से बहुत सारी ठीक कर डाले? तब से ठीक क्या, मैंने चैलेंज किए हुए हैं उन केसेस को भी जो पेशेंट कभी सही नहीं हुए, जो कहीं सही नहीं हो रहा हूँ, हमने उनको भी सही किया है अपने यहाँ पर। आयुर्वेदा में आपको कितना ऐसा लगता है कि मतलब जैसे अभी एक सिद्धू वाला जो केस वायरल हुआ था, नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी वाइफ को बोला ठीक किया हुआ, कैंसर वाला जो केस था, तो वो क्या लग रहा है आपको, ठीक है? ऑब्वियसली मैं पूरी तरीके से एग्री करता हूँ उस केस को, बिकॉज मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कौन सी साइंस अच्छी है, कौन साइंस गलत है, मैं उस पर कोई क्वेश्चन नहीं करने वाला, बट वॉट एवर द थिंग्स ही हैज शेयर्ड इन सोशल प्लेटफॉर्म, उसमें कोई बुराई नहीं है। उसने जो बताया हुआ एक तरीके से, जो बताया उसमें कोई गलत नहीं है। आई टोटली एग्री, बिकॉज हम भूल चुके हैं, हम सब भूल चुके हैं यहाँ पर कि डाइट प्लान का, या हमारे घर में जो हम आयुर्वेद बताया गया कि आहार और विहार के बारे में बताया गया, हमें कौन सा डॉक्टर बोलता है कि आपको ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? क्या शुगर के बारे में हम नहीं जानते? हम सब जानते हैं कि शुगर जो ये आज हम यूज कर रहे हैं, इट इज मेड अप ऑफ केमिकल्स कंप्लीटली। तो अगर कोई आदमी बोल रहा है कि शुगर आपको नहीं खानी चाहिए, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? मैं तो नहीं मानता कि इसमें कुछ गलत है। कोई आदमी ये बोल रहा है कि आपको वीट नहीं खाना चाहिए, गेहूं नहीं खाना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता गलत है, बिकॉज वीट जो है उसमें सबसे ज्यादा ग्लूटीन होता है, और वो आपके पेन के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो ग्लूट की जगह पे अगर आप ये और चीजें यूज कर रहे हो, जो आर अनदर सीरियल्स यूज कर रहे हो, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है। अगर उनका कैंसर, मैं बोल रहा हूं, उनके कैंसर में रिजल्ट्स उनको एलोपैथिक से मिले, लेकिन उनको ये लगता है कि इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद उसकी रिकवरी 10 टाइम्स फास्टर हुई, और ये जेन्यून है। अगर कोई भी इंसान किसी भी ये सफर कर रहा हो, मैं तो अपने ऑर्थो का एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको, जो पेशेंट जॉइंट डिसऑर्डर सफर कर रहा है, उन पेशेंट को मैं डाइट प्लान देता हूं आज से नहीं, 8 साल से। और ये जो चीजें बताई उन्होंने ना, ये सब मेरे चैनल पे थ्रू सोशल मीडिया, ये मैं आज से 4-5 साल पहले शेयर कर चुका हूं। जो पेशेंट हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, और दे आर गेटिंग द रिजल्ट्स। कहीं ना कहीं लोगों में अवेयरनेस कम है। दिस इज द रीजन ओनली। एक चीज़ और बताइएगा कि डाइट प्लान कितना मैटर करता है बॉडी में? जैसे कि आपने बताया कि अभी भाई ऑर्थो के लिए भी डाइट प्लान हम लोग देते हैं। करेक्ट। तो उस पर भी आपका अलग से कुछ स्पेसिफिक डाइट प्लान रहता है? देखो, स्पेशली अगर आप बात करें डाइट प्लान की, तो आयुर्वेद में सबसे पहली चीज बताई गई निदान परिवर्जन। दैट मीन्स कि अगर आप किसी डिजीज सफर कर रहे हैं, तो अगर आपको उसको कंप्लीटली सही करना है, तो आप केवल ट्रीटमेंट से सही नहीं हो सकते। ओके। आपको डाइट प्लान, आपको अपना रूटीन चेंज करना पड़ेगा, तभी आप उसको 100% सही कर सकते हो, तभी वो 100% क्योर सही होगी। अदरवाइज केवल सोचो आप, ये पॉसिबल हर फील्ड में है, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो आयुर्वेदा हो, चाहे होम्योपैथिक हो, आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने ही पड़ेंगे। अगर आप सफर कर रहे हो, मान लीजिए आपको स्ट्रेस है,
तो क्या आप अगर हैवी वर्कआउट करोगे या हैवी लोड लोगे अपने काम का, तो क्या आप सही हो सकते हो चाहे जितने टैबलेट्स खा लो आप? वो तो बना ही रहेगा। तो आपको अपने शेड्यूल में कट इट डाउन करना पड़ेगा। हाँ हाँ। कुछ चीजें आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी, लाइक मेडिटेशन आपको बढ़ाना पड़ेगा। जब आप ये चीजें करोगे तभी तो आप पूरी तरीके से सॉल्व हो गए, अदरवाइज आप टैबलेट खाते रहोगे। आज आप सजेशन वाली टैबलेट 5.5 mg खा रहे हो, कल वो 1.5 होगी। हाँ, बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी। हाँ तो सोल्यूशन कहाँ मिल रहा है हमें? हाँ। परमानेंट सोल्यूशन तभी है जब आप अपने आप में कुछ चेंजेस करने वाले हो इन फ्यूचर तब। ठीक बात। हम थोड़ा सा और प्रैक्टिकल आपके ट्रीटमेंट वाले पार्ट पे ही आएंगे। बिल्कुल। जैसे किसी को नी रिप्लेसमेंट कराना है, तो जैसे आप जो ठीक कर रहे हो जिस भी प्रोसेस से, उसमें कितना ड्यूरेशन लगता है और उसको किस तरह से क्योर करते हैं? देखिए बेसिकली पहली चीज तो अगर किसी पेशेंट को नी का प्रॉब्लम है, हाँ, नी में पेन हो रहा है, तो फर्स्टली वी नीड टू एनालाइज द थिंग्स कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड टू दिस पेशेंट। कि अगर उसको नी में प्रॉब्लम आ रही है तो आर्थराइटिस तो नहीं है, या उसकी एज क्या है। आज के टाइम पे तो यूथ स्पेशली सफर कर रहा है। बुक्स में क्या मेंशन किया गया है कि 50 के बाद घुटने में दर्द आता है। आज वही दर्द 28 साल की उम्र में भी आ रहा है, 30 साल की उम्र में आ रहा है। तो फर्स्टली हमें समझना होगा कि कौन सी डिजीज है, हम उसके लिए टेस्ट करा सकते हैं कुछ। टेस्ट के साथ हम उसको एनालाइज करें पहले कि लिगामेंट टीयर तो नहीं है, उसको आर्थराइटिस सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री क्या है उसकी। हाँ, फैमिली हिस्ट्री से याद है, कुछ लोगों को जेनेटिक होता है कि भाई उनके जॉइंट पेन होते ही होते हैं, तो वो भी क्योर हो जाता है। बिल्कुल, वो डिपेंड करता है कि अगर जीन्स में कौन सी प्रॉब्लम थी उनकी फैमिली में। अगर उनको ग्रैंडफादर को, उनकी मदर को रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो वो एक अलग आर्थराइटिस है, वो एक अलग टाइप है आर्थराइटिस का। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक वियर एंड टियर ऑफ द जॉइंट है, मतलब जो आपको एज के साथ आता है। रोमेटॉइड आपको कम उम्र में शुरू हो जाता है, तो उसमें भी घुटने में दर्द होता है, उसमें भी हिप में पेन होगा, उसमें आपको छोटे जॉइंट्स भी कवर होंगे। तो डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दोगे। डायग्नोस से काफी कुछ क्लियरेंस हो जाता है, सब कुछ ऑलमोस्ट क्लियर होता है, और वो जरूरी है हर फील्ड में, चाहे वो आप आयुर्वेद करो चाहे आप कोई पैथी कर रहे हो। जैसे मैं अपनी अगर बात बताऊं तो बैकबोन में थोड़ा सा पेन रहता है, एकदम सीधे ऐसे नहीं बैठ सकते, ऐसा वाला, और जैसे थोड़ा सा झुके रहते हैं। इसका क्या रीजन है? देखिए कभी भी आपने ये जो क्वेश्चन पूछा आपने निखिल जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, मुझे लगता है कि जो आप जिस फील्ड में हैं, आज के टाइम पे बहुत सारे यूथ इसी फील्ड में है जिनका सेकेंडरी लाइफ स्टाइल है। हाँ, बैठ के चीजों को नॉलेज देना, हाँ, फुल टाइम वर्किंग है अपना, मतलब बैठे ही रहना है। तो अब आप ये सोचिए, आपने क्वेश्चन पूछा है, ये मुझे लगता है सारे यूथ को पूछना चाहिए आज के टाइम पे कि भाई ऐसा क्यों, और मुझे लगता है खुद से पूछना चाहिए हमें, है ना। अगर हम खुद से पूछेंगे नहीं तो हम आंसर कैसे जान पाएंगे इसका। आपने पूछा, इसका आंसर यही है कि पहली चीज तो अब जो आप बता रहे हैं ना, इसका पोस्चर और लाइफ स्टाइल सबसे मेन इंपॉर्टेंट कारण है आपका। कोई ऐसा नहीं है कि आप हेल्दी फूड नहीं खाते होगे, खाते होगे ना, सभी खाते हैं ऑलमोस्ट। अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हो तो भले एक बार हो सकता है, अदरवाइज सबसे ज्यादा कॉन्शियस अपनी हेल्थ के लिए है। आज के टाइम पे इतनी अवेयरनेस हो चुकी है, लेकिन तब भी प्रॉब्लम आ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारा जो अवेयरनेस है अभी भी फुलफिल नहीं हो पा रहा है, हम नहीं जान पा रहे रीजन क्या है। आपको जो प्रॉब्लम हो रही है ये सभी को है आज के टाइम पे, लेकिन इसका रीजन क्या है? ये लाइफ स्टाइल और हमारी जो लाइफ में एक्सरसाइजेस का बिल्कुल खत्म हो जाना, और इस पेन में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए ये इसका पता ना होना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है आज के टाइम पे। और अब एलोपैथिक में आप जाते हैं कि साइंस के पास आप जाते हैं, बोलते हैं कि यार मुझे बैक पेन हो रहा है, तो क्या सजेस्ट करेंगे आपको? भाई उसने मुझे सजेस्ट किया तो कुछ दिन आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा, हम आपको दवा दे रहे हैं और वो धीरे धीरे करके रिकवर हो। देखो आपको एक्सरसाइज नहीं बताया उन्होंने, आपको उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या रीजन है इसका। उन्होंने ये बताया कि आप मेडिसिन लीजिए और आप सही हो जाएंगे 15 डेज के बाद। 15 डेज के बाद कोई ऐसी चीज है जो आपको मालूम पड़ जाए कि सही हो ही जाएगा? कोई क्लियरेंस है? नहीं, कोई क्लियरेंस नहीं। अगर आप बेड रेस्ट कर रहे हो तो क्या बता रहे, पता आपको, आपकी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा है, लेकिन वो सोल्यूशन कहाँ हुआ? इट इज जस्ट अ स्टॉपेज ना। आपको कुछ दिन के लिए उन्होंने रोका और आपने अच्छे से फॉलो किया, थोड़ा सा आप अवेयर भी हो गए, लेकिन काम फिर से भी करने वाले हो आप, तो फिर से वो पेन अगेन, काम तो नहीं चेंज होगा। फिर से वो काम करोगे आप, फिर से वो पेन आएगा। देन तो सोल्यूशन कहाँ मिला हमें? कहीं नहीं। वैसे आप क्या एक्सरसाइज सजेस्ट करना चाहेंगे? स्पेशली ऐसे पेशेंट्स को मैं यही बोलता हूँ कि आपको सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं। अगर आप बैक पेन सफर कर रहे हैं तो एक सिंगल स्टेप बताने वाला हूं मैं, आप उसको स्टार्ट कर दीजिए, और बिलीव मी आप कोई टैबलेट नहीं लेंगे ना,
तब भी आपको रिजल्ट्स 100% मिलने वाले हैं। इनिशियल बैक पेन है, अगर आपको वर्क की वजह से हो रहा है तो यू कैन स्टार्ट विद द भुजंगासन। ओके, दैट इज अ वेरी वेरी कॉमनेस्ट आसन, लेकिन उसकी वैल्यू बिल्कुल नहीं है आज के टाइम पर, जस्ट बिकॉज कि हम इतना ज्यादा फंसे हुए हैं टैबलेट्स में, है ना? टैबलेट्स पे फंसे, अपने काम में फंसे हुए हैं। हाँ, तो हम सोचते उतना हैं टैबलेट खाओ, हाँ, खत्म करो, कट इट डाउन करो। कौन 5 मिनट निकालेगा? मैं कह रहा हूँ 5 मिनट निकाल रहे हैं आपको, उससे उस आसन से ठीक हो जाए, उस आसन से आप 100% बिलीव मी, आप ये फील करोगे कि बिना कोई प्रॉब्लम के मैं बैक में मेरी, जैसे आपने बोला बाहर निकल आई है, सो इट विल करेक्ट योर पोस्चर। और जो चीजें वहां पे नहीं हो रही हैं, जो दोषा से इम्बैलेंस है, उस आसन से आपको बहुत अच्छा फील होगा। देखिएगा आप करके देखिए, मुझे बताइएगा। नहीं, बिल्कुल बताऊंगा मैं आपको। और अब थोड़ा सा सियाटिका पे आऊंगा। बिल्कुल, प्लीज। हाँ, सियाटिका कैसे ठीक होता है? देखिए, सियाटिका, पहली चीज तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, सियाटिका की बीमारी नहीं है, है ना? अब आपको लगेगा ये क्या है भाई, वो थोड़ा सा सियाटिका स्पाइनल प्रॉब्लम थोड़ा नहीं सा है, डिस्प्लेस हो जाती है। सियाटिका प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत सारे लोग आपको जब ये देखेंगे वीडियो बोलेंगे क्या बोल रहा है। सियाटिका प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, डिस्क कंप्रेशन जो है, नर्व कंप्रेशन, वो प्रॉब्लम है। राइट, वो सियाटिक नर्व कंप्रेस कर रही है, दैट इज व्हाई पेशेंट इज फीलिंग पेन, और रेडिएटिंग पेन होता है इसमें, फ्रॉम योर बटक्स टू योर लेग्स। तो रेडिएटिंग पेन आ रहा है, वो सियाटिक नर्व के कंप्रेशन की वजह से आ रहा है। तो हमें सियाटिका का ट्रीटमेंट नहीं करना है, हमें कंप्रेशन का इलाज करना है, यही समझना है। और यही आयुर्वेद में जो आज डॉक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो मेडिसिन से स्टार्ट करता है, जबकि सोल्यूशन ही नहीं है मेडिसिन भाई। आप कंप्रेशन को रिलीज कैसे करोगे? मुझे इसका आंसर दो बस आप। तो जब तक आप उस कंप्रेशन को रिलीज नहीं करोगे, तब तक आप परमानेंट सोल्यूशन नहीं दे सकते, नहीं उसका। पाओगे। समझे? तो आपको यही समझना है कि अगर कंप्रेशन रिलीज हो रहा है तो आप परमानेंट सोल्यूशन दे पाओगे। सियाटिका के 95% कंप्रेशन के केस को मैंने नॉर्मल किया हुआ है। आज वो आदमी जो ऑन बेड था, स्ट्रेचर पे था, वो आज फार्मिंग कर रहा है अपने गांव में जाकर। तो ट्रीटमेंट क्या दिया आपने? कंप्लीट आयुर्वेदा, होलिस्टिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। और जो होता है ना कि बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट करने होते हैं एज पर द पेशेंट कंडीशंस, वो हमने इंप्लीमेंट किए। और जो ट्रेडिशनल आयुर्वेदा है, बस वही सिंपल। ओके, पंचकर्मा नहीं फिट बैठता इस पे? पंचकर्मा, केवल सिंगल पंचकर्मा, मतलब आप सोच रहे हैं पंचकर्मा से केवल, तो इट इज नॉट पॉसिबल। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ इसमें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे डॉक्टर्स कर रहे हैं, वो सही भी कर रहे होंगे, बट आई एम शेयरिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू कि पंचकर्मा के अलावा भी कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। आजकल बड़ा स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला बहुत प्रॉब्लम है। मैंने आपके कमेंट्स भी रीड आउट किए थे, आपके चैनल से उठाए थे, स्ट्रेस मैनेजमेंट का और डिप्रेशन का। करेक्ट। देखो, स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपको मैं एक सिंपल से एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर आप बैक पेन सफर कर रहे हैं, अभी ये इनिशियल पेन है, थोड़ा बढ़ेगा तो क्या होगा, आप सोचोगे कि यार ये भी चीज प्रॉब्लम मेरे साथ आ रही है, इसका भी आप स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर दोगे। नहीं लोगे तो पेन की वजह से आप लेने लगोगे, है ना? एक टेंशन आता है क्या हो गया ऐसा। तो आई थिंक स्ट्रेस की वजह से आप बहुत सारी और प्रॉब्लम में फंसते हो, जो मुझे लगता है स्ट्रेस मैनेजमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा पोटेंशियल कम हो जाता है, तो हम बाकी चीजें जल्दी से रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं। और स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी, अगर हम ले रहे हैं रेगुलर ना, तो आप सोचिए कि आप किसी भी चीज में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आपको रिलीज होना पड़ेगा यहाँ से। तभी आप अगर किसी प्रॉब्लम सफर कर रहे हो तो अभी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप बैक पेन सफर कर रहे हो, आप स्ट्रेस ले रहे हो कि यार सही नहीं हो रहा है ये, तो वो और जल्दी प्रॉब्लम में आएगा और बढ़ेगा वो। स्ट्रेस किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। स्ट्रेस अगर आप नहीं, अगर लेना आपको नहीं, आप सोच रहे हो कि यार मुझे इससे कैसे बाहर आना है, तो एक ही सोल्यूशन है उसका। स्ट्रेस से बाहर आने का एक सोल्यूशन है, आप आज से ही थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना शुरू कर दीजिए। 10 मिनट आप पावरफुल मेडिटेशन करिए, आप देखिएगा रिजल्ट। स्ट्रेस अपने आप आपको फील होगा कि आप हमारी धीरे खत्म हो रहा है। कोई मेडिसिन नहीं, मैंने ये बोल रहा हूँ कि आप टैबलेट खा लीजिए। आयुर्वेद में बहुत सारी मेडिसिन से मार्केटिंग अच्छी चल रही है स्ट्रेस की, बहुत है ना? कि आप ये ले लीजिए, आप ये अश्वगंधा ले लो, आप ये ले लो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तगर ले लो आप, है ना? बहुत सारी मेडिसिन हैं, अच्छी मार्केटिंग है, लेकिन मुझे लगता है इससे पहले आपको अपने आप में कुछ शुरू करना पड़ेगा, देन ये मेडिसिन अच्छे से वर्क कर पाएंगे आप पे। समझ गया आपकी बात। आपने यूट्यूब अपना चैनल बनाने का प्लान कब किया, या मतलब बनाने का क्या पॉइंट ऑफ व्यू, क्या विजन क्या था? इसकी एक छोटी सी स्टोरी है, आपको बताना चाहता हूँ। आप मेरी एक एज के हैं, तो होता क्या है कि जब आप स्टार्टिंग में मैं ट्रीटमेंट कर रहा था पेशेंट्स का, सो आई वाज
कंप्लीटली अनटच्ड फ्रॉम सोशल हैंडल्स। हाँ हाँ है ना, होता क्या है कि स्टार्टिंग में आपको लगता है कि यार हमें बताया नहीं गया कभी, हाँ हाँ आपको बताया गया कि आपको पेशेंट आएगा ट्रीट करना है बस, हाँ हाँ, मार्केटिंग कभी नहीं बताई गई, या कोई नहीं, ये नहीं बताया गया कि हम कैसे पहुंचेंगे वहां कैसे तक। पहुंचेंगे। वो तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी हैं, हाँ हाँ जो मोदी जी, उसके बाद उन्होंने 14 के इलेक्शन के बाद थोड़ा सा उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया लोगों को। नहीं, उन्होंने आयुर्वेदा प्रमोट भी खूब हाँ, किया। अब तो बहुत कर रहे हैं ही वाकई में। आल्सो द प्रमोटर ऑफ तो मैं बहुत उसके लिए मैं मानता हूँ कि हमें थैंकफुल होना चाहिए उनके लिए हाँ हाँ कि और कोई नहीं कर पाया अभी तक और वो कर रहे हैं। हम्म, तो उसके बाद से स्टार्ट हुआ, तो मेरे पास एक पेशेंट आया, वो पेशेंट था पुणे का, हम्म, एंड इट इज वेरी मैं हार्ट टचिंग स्टोरी है। उसको ट्रीटमेंट किया मैंने और उसको रिजल्ट दिया, और उसने मुझे बोला कि सर आप एक काम करिए, आप मेरा ये जो रिजल्ट है, आई वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस, तो आप ये वीडियो मेरा एक रिकॉर्ड कर लीजिए। और मैंने ऐसे ही, आप देखेंगे मेरा पड़ा हुआ वीडियो, वो वीडियो वाकई में मतलब मुझे पता नहीं मैंने क्या बोला उसमें, और वो वीडियो रिकॉर्ड किया और मैंने उसको पोस्ट कर दिया ऐसे ही बिना कुछ नॉलेज के। और फाइनली उसका रिजल्ट भी कुछ मिला नहीं मुझे, क्योंकि पहला ही था, तो बहुत सारे ऐसे वीडियो बहुत ज्यादा लोगों तक गया नहीं। तो फिर ऐसे ही 2-3 लोगों ने मुझे और बोला, फिर मैं देखना शुरू किया कि यार बहुत सारे लोग इससे अवेयर हो रहे हैं और लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है जो हम पहुंचाना चाहते हैं एग्जैक्टली। दैट इज व्हाई फ्रॉम दैट पॉइंट आई स्टार्टेड टू अपलोड इन सोशल हैंडल्स, चाहे फेसबुक चाहे इंस्टाग्राम हो। चैनल से बच्चे मतलब पेशेंट आते हैं बहुत सारे आते हैं, बट ये बोल सकते हैं कि मोर देन दैट आपका काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो और रेफरेंस कितना अच्छा। देखो बहुत सारे वीडियोस हैं, बिलीव करना मुश्किल है आज के टाइम पे। हाँ सही कह रहे हैं। है ना, तो बिलीव तब होगा जब आपके पास रेफरेंस होगा। अगर आप ठीक हुए तो आपने बोला कि भाई एक काम करिए, यहाँ पे जाइए आप, यहाँ पे मुझे आराम मिला है बैक पेन से, तो वो पेशेंट मेरा 100% पेशेंट बनेगा, बिकॉज आपने उसको एक ऐसा रेफरेंस दिया है, रियल टाइम एग्जाम्पल बताया आपने अपना, तो वो पेशेंट कहीं जाने वाला नहीं है, फिर पेशेंट आएगा ही मेरे पास। जैसे आप आयुर्वेदिक कंसल्टेंट हैं, तो आप आयुर्वेदा वाली दवा देते हैं ना, एलोपैथ वाली तो नहीं देते? नहीं, आयुर्वेद सारे लोग एलोपैथ वाली भी देते हैं। ये बहुत ऐसा होता है ना कि मेरा इतना बड़ा हॉस्पिटल मैं रन कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आकर आप एलोपैथिक यूज ही नहीं कर सकते। माई हॉस्पिटल इज NABS सर्टिफाइड हॉस्पिटल, और वो यूपी का ऑर्थो रेंज का फर्स्ट हॉस्पिटल है। ओके हाँ, पूरे यूपी तो में उसमें वो सब कार्ड वगैरह लगता है, CGHS है, और वो हम लोग अभी उसके लिए आयुष्मान प्लानिंग वगैरह चल रही है है, हमारी, हम उससे भी टाई अप कर रहे हैं, ऑलमोस्ट बहुत जल्दी ये इम्प्लीमेंट होगा। हेल्थ अवेयरनेस कितना इम्पोर्टेंट है, और आप क्या इनिशिएटिव डाल रहे हो, मतलब कहीं पे भी कुछ कैंप वगैरह लगा रहे हैं या सोशल मीडिया से अवेयरनेस कर रहे हैं? देखिए, फर्स्टली जो मुझे लगा सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपके पास सोशल हैंडल्स है, चाहे वो और भी इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, हम सब लोग स्क्रॉल करते हैं दिन भर बैठकर, सोचते हैं कुछ टिप्स मिल जाए, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं हो सकता अगर आप कुछ अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हो। और हर संडे मैं लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ उन पेशेंट्स को एड्रेस करने के लिए जो पेशेंट सफर कर रहे हैं जॉइंट डिसऑर्डर्स से, और ये आज से नहीं 7-8 साल हो गए और कंटिन्यूअस चल रहा है। हर संडे 11 AM मेरा लाइव रहता है, कंसल्ट करते हैं उसमें कंसल्ट करते हैं, उसमें पेशेंट कोई आता है तो अपनी प्रॉब्लम्स बोलता है, मैं उसको सॉल्व करता हूँ ऑन द स्पॉट। आयुर्वेदा में आपको कितने लग रहा है भविष्य सेफ है? अगर आपके पास, बिकॉज आप आयुर्वेदा को ऐसा समझ रहे हो कि यार ये बहुत नॉर्मल से साइंस है, मुझे ऐसा लगता है ऐसा है नहीं। आयुर्वेद को अगर आप समझोगे ना, तो आयुर्वेद इट इज क्रिएटेड बाय द ऑलमाइटी, है ना, ये ऊपर से आया हुआ शास्त्र है, और इसमें अगर आप बिलीव करोगे ना, तो आप पतंजलि का एग्जांपल ले सकते हो, है ना, मुझे लगता है इससे बड़ा कोई ब्रांड नहीं है, चाहे वो एलोपैथिक से कंपेयर कर लो आप, तो छोटा सा पार्ट योगा से स्टार्ट हुआ, आज कहाँ पे है, सो स्कोप की तो आप, इट इज एंडलेस। मतलब अभी आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है फिर, और भी अभी बढ़ाने का? वी आर गोइंग टू लाइक, ऑब्वियसली हम ब्रांचेस के लिए सोच रहे हैं बहुत सारे, मैं नहीं, मुझे पेशेंट्स बोल रहे हैं कि सर आप ब्रांचेस ओपन करिए। मैंने उस पर कुछ कमेंट्स देखे, आप जा के भी वो कर रहे हैं? यस, हमने कैंप्स किए हुए हैं ऑलमोस्ट, अभी हम पैन इंडिया कवर करने वाले हैं, और बहुत जल्द हम इंटरनेशनल कैंप भी करने वाले हैं, जिसमें कि जो बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आपके US से आते हैं, तो हम वहाँ पे भी आ जाने वाले हैं बहुत जल्द। तो इट इज ऑल डिपेंडेंट। ट्रीटमेंट से याद है, आपने काफी पॉलिटिशियंस के बारे में बताया, तो उनको भी ठीक किया हुआ है? जी, हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि गवर्नर ऑफ कर्नाटका, हम उनसे भी, उनको भी हम हमने किया हुआ है, उनकी फैमिली मेंबर्स को भी ट्रीट किया हुआ है, स्पेशली जो आपके ऑलमोस्ट होते हैं ना कि MLA MPs, ये आते रहते हैं हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए, स्पेशली जो आपने बताया बैक पेन, ये बहुत कॉमन है उनमें भी, बिकॉज उनका भी लाइफ स्टाइल वैसा ही है कुछ,
तो उन सब चीजों का देखते हुए जितने पॉलिटिशियन हैं वो सब रेफर करते रहते हैं, अगर वो एक सेगमेंट में आ जाते हैं तो एमएलए टू एमएलए, एमपी टू एमपी, इसी से चलता है। ठीक बात। अब हम थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ पे आएंगे। प्लीज। हाँ आपकी शादी कब हुई? ये छूट गया था कॉलेज लाइफ के बाद। हाँ 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 जी 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 ठीक है। हाँ, शादी मेरी 2021 में हुई है। इतनी सारी ट्रीटमेंट आप बता के शादी वाले में आप बड़ा हिचकिचा रहे हैं। यार थोड़ा सा होता है ना कि वो कुछ स्टोरी बढ़िया सी। हाँ, स्टोरी यही है कि हाँ। मैं शादी 2021 में हुई थी। हाँ। और अभी आई हैव ब्लेस्ड विद वन बेबी, डॉटर है मेरी, तो उसका भी अभी 2 साल की है वो। और वही है कि मतलब ऑलमोस्ट सब अच्छा चल रहा है। लव मैरिज हुई, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज है ऑलमोस्ट। तो वही है कि अब होता क्या है कि सब सही चल रहा है। वो भी डॉक्टर ही हैं, वो भी इसी लाइन से ही हैं। वो क्या भी क्लासमेट रहे आप लोग? नहीं, वो डॉक्टर हैं। वो बेसिकली ट्रीट करते हैं पीसीओडी, पीसीओएस और इनफर्टिलिटी। अरे वाह, उनके केसेस भी ऐसे ही हैं जिनको मान लीजिए कंसीव नहीं हो रहा है, 4 बार आईवीएफ फेल हो रहा है, उनको भी हम कंसीव कराया उन्होंने। और अभी उन्होंने एक मतलब रिसेंट केस 10 टाइम्स अबॉर्शन हुआ था उसका, 10 साल लगातार। उस पेशेंट को भी उन्होंने सही किया और उनका भी बेबी बॉय उस फीमेल को हुआ है। हाँ, ये इनफर्टिलिटी का बहुत अच्छा ऑप्शन है आयुर्वेद में बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इनकम्पेरेटिव टू आईवीएफ। रिजल्ट ओरिएंटेड है। मतलब आप सोचिए कि आपको जो अचीव नहीं कर पा रहे हो आप 20-20 लाख रुपए लगाने के बाद में भी, वो आप आयुर्वेद से बहुत मिनिमम अमाउंट में आप कंसीव कर पा रहे हो, तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है? समझ गया। आप जब अपने कॉलेज लाइफ में रहे तो क्रश कौन था आपका? कॉलेज लाइफ में अगर हम बात करें, आप ने जो क्वेश्चन पूछा है, हर स्टूडेंट का कोई ना कोई क्रश रहता ही है। और अगर मैं क्रश बट कभी चेंज नहीं होता है। चेंज होते भी हैं तो आप ये मान के चलिए, अगर आप अपने करियर की तरफ फोकस्ड हो तो आपको लगता है कि क्रश आते जाते रहते हैं, ठीक है। अगर आप फोकस्ड अपनी जर्नी की तरफ हो तो आप बिलीव मी, वो जो क्रश आपसे बात नहीं करते हैं पहले, वो आपसे ट्रीटमेंट पूछेंगे। मतलब किसी ने पूछा है? पूछते हैं मतलब जो आपको देखते नहीं है वो आपसे ट्रीटमेंट पूछते हैं। वो आपसे बोलते हैं कि यार ये इसका क्या सोल्यूशन होगा। ये डॉक्टर का पोटेंशियल हो सकता है बस, ऑब्वियसली। बहुत बढ़िया। अगर जैसे किसी को एनालाइज करना है कि भाई हमको हिप जॉइंट है या नहीं है, तो वो कैसे, वो मतलब अपने आप को पता कैसे कर सकता है? तो स्पेशली अगर आपको हिप जॉइंट पेन हो रहा है तो आपको पहले देखना चाहिए कि कौन सी जगह पे, किस लोकेशन पे पेन हो रहा है। अगर ग्रॉइन में पेन हो रहा है, इंटरनल साइड में, तो बेसिकली आज के टाइम पे बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो रही है अब, जो यूथ में सबसे ज्यादा हो रही है, वो है एवीएस, एवास्कुलर नेक्रोसिस, एवीएन। और एवीएन से सबसे ज्यादा यूथ सफर कर रहा है। और आपके चैनल के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ कि काफी हेल्प होगी उन यूथ को, कि अगर आपको स्टार्टिंग में पेन हो रहा है, इनिशियल पेन हो रहा है, तो आई थिंक यू शुड गो विद द एक्सरेज और एमआरआई। एक्सरे, एमआरआई, कुछ ब्लड टेस्ट हैं, जैसे कि आप उसमें सीबीसी करवा सकते हैं, आप उसमें सीआरपी करवा सकते हैं, उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, सीआरपी, ईएसआर, ये टेस्ट करवा कर आप जान सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम कौन सी हो रही है। मतलब एनालाइज किया जा सकता है। और इसको एनालाइज करना टाइमली बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये कंडीशन बहुत तेजी से एग्रावेट होती है बॉडी में। हिप जॉइंट पूरी तरीके से कोलैप्स जाता है इसमें बहुत कम ड्यूरेशन में। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, चाहे वो यूथ में अगर प्रॉब्लम है तब भी, नहीं है तब भी, हमें जानना ज़रूरी है इसके बारे में। मतलब अवेयर होना इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इनिशियल जॉइंट पेन होता है ना, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले अगर आपको शुरुआत में ही मालूम पड़ जाए कि आपको दर्द हो रहा है और आपने उसको एनालाइज कर लिया, आपने ध्यान दिया उसके ऊपर, पता चल जाने के बाद तो एटलीस्ट ट्रीटमेंट पता होना चाहिए ना। आपको ध्यान हो गया कि आपको नी पेन हो रहा है और इनिशियल फेज में, तो कुछ टिप्स हैं। आप सबसे पहला आपके थ्रू बताना चाहता हूँ मैं, सबसे पहले आपको बैक स्टेप्स चलना स्टार्ट करना चाहिए। उल्टा 100 बैक स्टेप्स रेगुलर चलना चाहिए आपको आफ्टर लंच और आफ्टर डिनर। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, आपको ऑयलिंग करनी चाहिए उससे, महानारायण ऑयल से। हल्का सा ल्यूकवार्म करके आप उससे ऑयलिंग करेंगे। बस ये 2 टिप आप इस्तेमाल कर लीजिए, 10 दिन के अंदर आपका इनिशियल पेन खत्म हो जाएगा। 100% श्योर है, मेरा एक्सपीरियंस है ये। अच्छा, बहुत अगर जेनेटिक होगा तब भी? अगर आपको बहुत सीवियर पेन है तो यू शुड गो विद द रिपोर्ट्स और कंसल्टेशन। ये सभी के लिए है, मतलब इन जनरल अगर थोड़ा बहुत है तो आप ठीक हो जाएगा, 100% सही होगा। अगर बैकबोन में है भाई, बैकबोन में अगर है आपको कुछ, मैंने ऐसा भुजंगासन करना है आपको, साथ ही साथ आपको महाविश्वगर्भ ऑयल का आपको मालिश करना है। ये 2 और ये चीजें, ऑयल और एक टैबलेट आती है उसमें, योगराज गुगुल, ये आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ये ट्रेडिशनल मेडिसिन है, दोनों आयुर्वेदिक है, ट्रेडिशनल मेडिसिन है जो आयुर्वेद की बुक में मेंशन की गई है।
आजकल बड़ा कॉमन है कि सर्वाइकल की बीमारी हो जाती है, लोगों को हो जाता है, पता भी नहीं चलता है, सालों साल से है। तो उस केस में उसको कैसे, मतलब पता कैसे करें और ठीक कैसे करें, दोनों वो चीजें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक ऐसी बीमारी जिसमें आपकी सेकेंडरी लाइफस्टाइल एक कॉमन है, जिसकी वजह से पेशेंट को होती है और एक्सरसाइज नहीं होती हैं। तो 2 स्टेप आप घर पे करिए। जैसे अगर आप काम कर रहे हैं बैठे बैठे ही 9 घंटे 10 घंटे, तो उस टाइम पे अपने नेक को आप 2-3 मूवमेंट दे सकते हो, जिससे आपको पेन में काफी रिलीफ मिलेगा। ओके, वो किस तरह मूवमेंट से सही करना सिंपल रहेगा है, वो? मतलब आपको नेक कैसे करना है, हाँ, लेफ्ट साइड, राइट साइड, ओके, अपर साइड, ध्यान रहे हाँ, इसके नीचे लेके नहीं आना है आपको। ओके, और दूसरा, अगर आपका आईटी फील्ड से बिलोंग करते हैं आप, बैठने का काम है, हाँ, तो हाँ, अपने लैपटॉप को या अपने सिस्टम को आप अपने आईज के सामने रखेंगे। हम्म, ये टिप। और एक टैबलेट है पंचतीर्थ घृतगुल, ये आप कंटिन्यू करिए 2-2 टैबलेट, और आप अच्छा रिजल्ट इसमें गेन कर पाएंगे बहुत कम मतलब ड्यूरेशन में। ये एकदम ठीक होने का। बिल्कुल, आपको इसमें स्टिफनेस, प्रॉब्लम, पेन, दर्द सब गायब हो जाएगा पूरी तरीके से। ओके, तो ठीक है भाई, सेव कर लो। एवियन क्या होता है सर? देखिए, एवियन इसको एक शॉर्ट टर्म है, इसका पूरा प्रोनाउंसिएशन यही है कि एवास्कुलर नेक्रोसिस। स्पेशली ये हिप में हो रहा है और मल्टीपल जॉइंट्स में हो सकता है। ये आपके शोल्डर में हो सकता है, आपके एल्बो में हो सकता है, रिस्ट में हो सकता है, बट स्पेशली ये हिप जॉइंट में हो रहा है। ओके, सबसे कॉमनेस्ट एरिया है ये, जिसमें क्या होता है, ब्लड सप्लाई रुक जाता है, कैपिलरीज डैमेज हो जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ बहुत सारे रीजंस उसमें। उसकी वजह से आगे न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा होता है, ब्लड फ्लो कम होने की वजह से बोन डिके होना स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से ये बीमारी बाकी जॉइंट प्रॉब्लम से बहुत अलग है, और मतलब इसीलिए फिर तो इसका ऑपरेट करना ट्रीटमेंट पड़ेगा। इसीलिए इसका ट्रीटमेंट टाइमली जरूरी है, और हम इसका ट्रीटमेंट बिना ऑपरेशन के करते हैं सक्सेसफुली। हमने एमआरआई में भी रिवर्स किया हुआ है इसको कंप्लीटली। तो क्या मतलब अवेयरनेस क्या रखनी चाहिए कि हो ही ना? अगर ये बीमारी आपको हो गई है तो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अगर ये आप चाहते हैं कि इससे सफर ना करें, हाँ, तो इसमें 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला, जो बहुत कॉमन है यूथ में, वो है अल्कोहल एंड स्मोकिंग। दोनों नहीं करनी। दोनों नहीं करनी अगर आपको हो गई है तो। दोनों का करने से वो उससे एवियन से क्या कनेक्शन है? अल्कोहल और आपका जो ये स्मोकिंग है, हाँ, ये आपकी ब्लड कैपिलरीज को और डैमेज करते हैं, ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, जो माइक्रो ब्लड सर्कुलेशन, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वहां पर नहीं पहुंच पाते, जस्ट बिकॉज ऑफ समझ गया। कार्बन का एक्यूमुलेशन होने लगता है स्मोकिंग की वजह से। ओके, और दूसरी चीज है कि आप स्टेरॉइड का इंटेक ना करें। बहुत सारे लोग जिम में जाते हैं, हाँ, हाँ, बच्चे आज के टाइम पे 18 साल के हैं, हाँ, हाँ, उनको जिम का बहुत क्रेज है हाँ, हाँ, है ना। इस वजह से वो जाते हैं जिम में और पाउडर स्टार्ट करते हैं, हाँ, हाँ, गेनर लेते हैं, हाँ, उसमें होता है स्टेरॉइड। हम्म, इट इज इम्पैक्टिंग इन योर जॉइंट, ओके, और जॉइंट उसको खराब कर देते हैं स्टेरॉइड। अगर ओवरडोज दे रहे हैं आप, तो आपके जॉइंट को खराब कर रहा है, जिसकी Okay. वजह से भी एवियन हो रहा है। तो भाई जिम वाले ध्यान रखें। सर कुछ पॉइंट्स और हैं जो मुझे लग रहा है कि ये बड़े हेल्पफुल रहेंगे हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी। जिसमें से एक ये कि आप जितने भी आयुर्वेदिक स्टूडेंट देख रहे हैं ना, उनके लिए क्या एडवाइस करना चाहिए कि वो क्लिनिकली एक्सप्लोर करें, मतलब वो भी आयुर्वेदा में, वो ऐसा ना हो कि एलोपैथ में एक्सप्लोर करके। बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसका एक सिंपल सा भाई मैं बोलना चाहता हूँ आपके थ्रू, कि भाई देखो, ऐसा है कि रट्टे रट्टे मत मारो, है ना, श्लोक के चक्कर में परेशान ना हो, है ना, उससे सिर्फ मार्क्स आएंगे, उससे केवल मार्क्स आएंगे, हाँ, कुछ भी आपको अचीव नहीं होने वाला है। हाँ, दूसरा ये भी है कि अगर आप सोच रहे हो कि श्लोक पढ़ के आप अच्छे डॉक्टर बन जाओगे, ये आपकी गलतफहमी है केवल। मुझे देख लो आप, आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू, कि भाई मुझे इतने श्लोक नहीं आते, लेकिन बेसिक श्लोक मुझे पता है। सम दोसा समांग निश्चय वाले सब पता है मुझे, है ना, जो ये बेसिक श्लोक है। समझ गया। तो रट्टे मत मारो, फोकस करो, और आप ये मत सोचो कि यार आप कुछ नहीं कर पाओगे अचीव लाइफ में। हम जब स्टूडेंट थे, एक टाइम जब कॉलेज में थे, तो हम देखते थे अपने जो मेरे प्रोफेसर तब तो ट्रेंड नहीं था, अब तो ट्रेंड आ गया। भाई जो प्रोफेसर थे यार, देखते थे कि यार वो अच्छा इनकम है उनकी, 1 लाख 2 लाख सैलरी है, तो लगता था कि यार सफिशिएंट होगी ये, और ये बहुत बड़ा बेंचमार्क होगा। मेरा यही बोलना है कि बी ऑथेंटिक, और हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा रखिए आप, और यूनिक चीजें फोकस करिए। डेफिनेटली ये जो आपका जो बाई प्रोडक्ट है ना, जो मनी आप सोचते हो, क्योंकि यूथ के दिमाग में है आज के टाइम पे, वो बाई प्रोडक्ट है। अगर आप पे अंदर कैपेबिलिटीज हैं, तो वो अर्निंग का सोर्स आप सोचो ही मत, आप कहाँ से जा सकते हो। आयुर्वेदा नेक्स्ट डिकेड में अगर हम बात करें तो कहाँ तक पहुंच सकता है? देखिए, स्पेशली आयुर्वेद के बारे में बताना चाहता हूँ, जो मैं ट्रीटमेंट करता हूँ स्पेशली पेशेंट्स का, मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी पेशेंट सफ़र कर रहे हैं जॉइंट डिसऑर्डर्स से, बीइंग एज अ जॉइंट स्पेशलिस्ट, तो मैं ये चाहता हूँ कि उन पेशेंट्स को हम सर्जरी से बचा पाएँ,
मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा पाए, आयुर्वेदा की यूएसपी है ये कि बस। हम दवा से ही ठीक कर देंगे, सही करेंगे और हम प्रोसीजर्स के थ्रू उनको सही कर पाए। दूसरा ये है कि उन पेशेंट्स तक अवेयरनेस पहुंचे कि इट इज पॉसिबल विदाउट सर्जरी ऑल्सो, है ना। और हम चाहते हैं कि आयुर्वेदा एज अ, बिकॉज आपकी साइंस है ये, हम उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में लें आज नहीं तो फ्यूचर में, जैसा कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी बोलते हैं, हमारे सीएम बोलते हैं ऐसा, सीएम पीएम दोनों ही बोल रहे हैं आजकल, तो कि खूब आयुर्वेद प्रमोट को कर रहे हैं। लेकर, और उन्होंने ऐसा प्रूव भी किया है। क्या हमारे जो पीएम है वो मॉर्निंग वो बोलते हैं कि हम योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो दिस इज द थिंग, आप उसको इम्प्लीमेंट करके देखिए। और इस एज में भी मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा एक्टिव लीडर कोई है किसी देश में भी। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोन को कैसे हेल्दी रखें? देखिए, आयुर्वेद में बोन को अगर हेल्दी रखना है तो आपको उसके रूट कॉज पे जाना होगा। अगर आप बेसिकली 7 धातुएं होती हैं आयुर्वेद में, बोला गया है हमारे सिस्टम में कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। अस्थि धातु भी होती है। अगर आपको बोन को हेल्दी रखना है तो आपको रस धातु पे काम करना होगा, जिसमें आपके जो जठराग्नि होती है, जिसमें पेट बोला जाता है। बोलते नहीं है कि आम भाषा में अगर आपका पेट सही है तो हर बीमारी खत्म है, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। हाँ, बोलते सुना होगा आपने, बहुत कॉमन है कि पेट ठीक है तो फिर बीमारी तो नहीं होगी। ये इसका रीजन ये है कि रस धातु जो होता है वहां से ही आपका स्टार्ट होता है। रस, अगर रस अच्छा बन रहा है तो सारी धातुएं जो होंगी नीचे की वो सब नरिशमेंट होगा उनका। ठीक बात। तो इस पे काम करना होगा, और इसीलिए पेशेंट अगर जो क्योर होता है हमारे यहाँ पे, वो परमानेंट सोल्यूशन की तरफ रहता है। वो उसको ये नहीं होता कि आज सही है कल प्रॉब्लम में आ जाए, ऐसा नहीं होता। परमानेंटली क्योर हो जाता है। बिल्कुल। आयुर्वेदा बड़ा स्लो है, इसका मतलब रियलिटी है या मिथ है? देखिए, आयुर्वेदा स्लो नहीं बोलूंगा, आयुर्वेदा सस्टेनेबल, मैं इसके लिए यही बोलूंगा। बिकॉज आयुर्वेदा स्लो है, अगर आप साइंस पे बिलीव करते हो तो हम ये बोल सकते हैं कि आप किस पे बिलीव करोगे। आप रिजल्ट पे बिलीव करोगे, आप ऑब्जर्वेशन पे बिलीव करोगे, आप एक्सपेरिमेंट पे बिलीव करोगे। जो पेशेंट जो चल नहीं पा रहा है उस पेशेंट को हम 7 दिन के अंदर वो चलने लग रहा है विदाउट एनी पेन किलर, विदाउट एनी अदर मेडिकेशंस, मतलब बॉडी को बिना हार्म पहुंचाएगा ठीक हो जा रहा है, ठीक हो जा रहा है। तो मैं नहीं समझता कि आयुर्वेद स्लो है, इससे फास्ट कुछ भी नहीं हो सकता। और सिंपल से एक एग्जांपल देना चाहता हूँ आप लोगों से, बोलना चाहता हूँ आपको भी, कि आप अगर मान लीजिए आज के टाइम पे हम लोग हैं, हम फास्ट फूड और जंक फूड, आप यहाँ बैठे हुए हैं तो बेसिकली आपसे बहुत सारा यूज जुड़ा हुआ है। क्या प्रेफर करेगा वो? फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, फास्ट फूड खाएगा, ठीक है। अच्छा, घर का खाना कौन बोलेगा खाने के लिए? कौन प्रेफर करेगा? मम्मी बोलती है घर का, है ना? खाते कहाँ हैं? तो आप ये सोचिए कि हम फास्ट फूड खा रहे हैं आज, तो फास्ट फूड से हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी जो हमारी इच्छा है वो हम उस टाइम पे खत्म कर रहे हैं। और होता है ना कि यार आज बहुत दिन से पढ़ाई कर रहे हैं, आज चलो बर्गर खाते हैं, ये होता है ना। लेकिन ये सोल्यूशन परमानेंट नहीं है, और अगर आप लॉन्ग लास्टिंग देखोगे तो उससे हार्म ही होने वाला है ना। और घर के खाने से क्या होगा? सब जान भी रहे हैं हार्म हो रहा है लेकिन फिर भी खा रहे हैं। और घर के खाने से क्या हो रहा है? हम उस चीजों को बेटर कर रहे हैं और हमारी लाइफ आगे अच्छी होगी। तो स्लो क्या है? बीमारी आगे झेलना है कि आपको अच्छा काज हेल्दी खा के आगे स्वस्थ रहना है? अवेयर होके रखना है कि भाई अगर कोई हमको हार्म पहुंचा रहा है तो हम उसको नहीं लेंगे बस। आयुर्वेदा पर आपका बिलीव कब आया कि भाई ये वर्किंग है, इससे ठीक हो रहे हैं लोग? देखो, एक छोटा सा एग्जांपल है मेरे सामने। तो आयुर्वेद के लिए अगर मैं स्टार्टिंग बताऊं तो पेशेंट्स ऐसे बहुत सारे हैं, और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जिनको मैं बोल सकता हूँ कि हाँ मैंने इसके थ्रू देखा कि हाँ अब मैं समझ सकता हूँ कि आयुर्वेद से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। एक छोटा सा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और वो मेरे लिए बहुत पावरफुल एक्सपीरियंस है। वो मेरी मदर का ही स्टोरी है। उनको एक नर्व कंप्रेशन था स्पाइन में, L4 L5 पर, और जब मैं अपने कॉलेज में था उस टाइम पर, मैं इंटर्नशिप कर रहा था। सो शी हैज टेकन ऑल द ट्रीटमेंट, उन्होंने सब जगह पे दिखा लिया था और सभी जगह बोला गया कि आपको अब इसमें कंप्रेशन का ट्रीटमेंट करके ऑपरेशन करना पड़ेगा इसमें, और सोल्यूशन नहीं है इसका। तो जब मैं इंटर्नशिप में था मैंने अपना सब वाइंड अप किया वहां से, फिर मैंने यहाँ पे आया, और विद इन 3 days उनको रिजल्ट मिले बिना कोई मेडिसिन दिए। मैंने उनको चला दिया, जो कि वो चल नहीं पा रहे थे बिल्कुल। स्टिल राइट नाउ, अभी आज के डेट में भी वो शादियों में जाके, बहुत सारे फ्रेंड्स शादी में डांस भी किया उन्होंने, मेरी खुद की शादी में डांस किया उन्होंने, है ना। तो आप समझ सकते हैं दैट बिलीव, लाइक वहां से मुझे कॉन्फिडेंस आया कि अब इसमें इतनी पावर है, अब थोड़ा सा मेरे में जादू आ गया कि अब मैं उन चीजों को भी रिवर्स कर रहा हूँ जो पेशेंट इस प्रॉब्लम सफर करेंगे इन फ्यूचर में भी। तो एक बिलीव वहां से जनरेट हुआ, वहां से डेवलप हो गया, फिर जो है चीजें एनालाइज करने में करेक्ट बिल्कुल। ठीक है सर, इसी
बातों के साथ हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करेंगे। थैंक यू। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने काफ़ी अच्छे टिप्स भी दिए सभी को, थैंक यू। और आपने अपना क्रश नहीं बताया हालांकि। आयुर्वेद इज माय क्रश, हम बोल सकते हैं। बचा First- सकते इसमें, अब आपकी शादी हो गई है। ये मुझे तो ठीक है। सबके लिए है। बाय बाय।